नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेज़र्ट टाइम्स आपकी आवाज़। लगातार कोविड-19 को लेकर जिस तरह का संघर्ष इस देश में चल रहा है, युवा हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में वो यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जो इस कोविड-19 की गाइडलाइन को तो मानते हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, उसके साथ और भी कई लोगों का घर जुड़ा है। ऐसे में अब ये युवा धीरे-धीरे करके इस स्थिति में आने को तैयार है कि हम अपने साथ-साथ उन लोगों को भी जो मज़दूर वर्ग का लोग हैं और वो अपना घर-बार चला सकें। आज से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपको रूबरू करवाएँगे और देखेंगे कि कोविड-19 से वो फिर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से तालमेल और कदम-ताल करवा रहे हैं। इस वक़्त हमारे साथ बाड़मेर के कोस्टर्स कैफ़े के डायरेक्टर्स हैं नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, धन्यवाद सर। जी, नंदन जी, ये लगातार कोविड-19 को जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आपके तमाम इस तरह के कैफ़ेज़ जो पूरे भारत में हैं, जो रेस्तरां हैं, वो बंद हो गए, लेकिन आपने एक अनूठी शुरुआत करी। आपने सोचा कि आपका जो लेबर है, आपका जो एम्प्लॉयी है, वो खाली हो गया है और उसको ज़रूरत है कि वापस ज़िंदगी के साथ उसकी कदम-ताल जुड़े और वो खुद को कहीं न कहीं इस वक़्त कमज़ोर महसूस नहीं करे। तो आपने जो ये नया अपने कैफ़े के साथ आज एक नया मॉड्यूल, आपने एक जो नया इनिशिएटिव आज से स्टार्ट किया है, हम थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने क्या शुरुआत की आज से फिर एक? एक्चुअली सर क्या हुआ कि लगभग 2 महीने होने को आ गए हैं हमारे लॉकडाउन को लगे हुए। जी, और हम चाहते हैं कि हम लोग सब सेफ रहें, हम और जितने भी हमारी जनता है वो सब सेफ रहे। जी, तो उसका पालन किया हमने 2 महीने। जी, लेकिन इस दरमियान ये चीज़ हुई है कि जितने हमारे एम्प्लॉयी जो हमारे साथ में काम करते हैं, जी, जिनकी रोज़ी-रोटी हमारे ही थ्रू चलती है, मतलब हमारे कैफ़े के अंदर काम करते हैं जी, और उनकी सैलरीज़ वगैरह सब यहाँ से जाती हैं। जी, तो अ, हमको ये लगा और उनकी तरफ से भी ये बार-बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ कीजिए जिससे कि हमारा घर चल पाए, और कोशिश ये कर रहे थे कि हम लोग अ, उसको कर पाएँ। लेकिन लगातार लॉकडाउन बढ़ने से हम लोग उस चीज़ की तरफ बहुत जल्दी नहीं आ पाए, क्योंकि हम चाहते थे कि पहले स्थितियाँ थोड़ी सुधर जाएँ। जी, लेकिन हम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि वो जी, लोग 1-2 महीने तक अपने परिवार को या अपने जो उनके आश्रित हैं, जी, जी, उनको पाल सकें। जी, तो उनको बहुत ज़रूरत है कि वो काम पे लगें और फिर से कुछ कमाएँ। जी, तो हम चाहते थे कि जैसे भी हम कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो उनकी झोली में जाए। जी, जी, चाहे जितना भी छोटा-मोटा ही हम लोग कलेक्शन कर पाएँ या कुछ भी कर पाएँ। जी, जी, तो इस वजह से हमने ये कोशिश की कि क्यों ना हम टेक अवे का सिस्टम चालू करें। जी, और जो कोस्टर्स है वो बाड़मेर का सबसे बेस्ट कैफ़े है। जी, और हमारे कस्टमर अच्छे अच्छे लोग हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग ऑनलाइन हमसे संपर्क करके अपना ऑर्डर दें, जी, और हम लोग उनको उनका जो सामान है, ऑर्डर है, वो तैयार करें और उनको टेक अवे की सुविधा उपलब्ध कराएँ। जी। नरेंद्र जी, तो मैं इसमें ज़्यादातर जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ आपकी इस आइडियाज़ में, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो अब ये सोचने लगे जी, कि हाँ, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका परिवार भी जी, चलता जी। रहे। आपने ये जो वापस बिल्कुल, शुरू बिल्कुल। किया है, तो मुझे लगता है कि बाड़मेर की जो जनता है या आपके इस इनिशिएटिव के बाद में और भी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में भी अगर इसी तरह से सारे जो युवा उद्यमी हैं वो इस तरह से आगे आएँ और वो इन जी। मज़दूरों के बारे में, इन दिहाड़ी मज़दूरों के बारे में, इस गरीब तबके के बारे में सोचना लगे, तो एक अच्छी पहल होगी और मुझे लगता है कि शहर के लोगों को भी आपकी इस टेक अवे स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो आपको ऑर्डर देके कहीं न कहीं उस गरीब की मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी के थ्रू उनका पेट पलेगा सर। जी, और कोई हमको रास्ता समझ में नहीं आया। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाके लोगों को खाना खिला रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, जो भिखारी लोग हैं उनके पास जा रहे हैं, जो मज़दूर हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, जी, उनको पैसे दे रहे हैं, उनकी जीविका को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। हम हमारे पास में हमको ये लगा कि जो सुविधा जो हम हमारे पास में है वो हम उसी का उपयोग करें, जी। आम जिससे जी कि एक प्रॉपर वे से आम जीवन चालू भी हो, जी। दूसरा हम सोशल डिस्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए उस काम को कर पाएँ। तो आप थोड़ा बताएँगे हमें जैसे कि ये पूरा लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 चूँकि ये संक्रमण की फैलने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वक़्त आपने जी। एहतियातन अपने पहले तो आप हमें अपना वो रेस्टोरेंट दिखाइए जो आम दिनों में बड़ा खचाखच भरा रहता है। इस वक़्त उस हॉल जी, की जी, क्या बिल्कुल। स्थिति है वो दिखाएँ ज़रा कैमरे को आप घुमा के?
बिल्कुल, मैं कैमरे को घुमाता हूँ सर। ये हमारा काउंटर है। जी आप देखिए, यहाँ पे हमारे 2 स्टाफ हैं जी। और ये हमारा पूरा कैफे है, आप ओहो। देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, और रंग ये पूरा बिरंगी, खाली है। रंग बिरंगी कुर्सियां हैं जी, लेकिन जी, सब खाली हैं। सब खाली हैं। और अमूमन ये भरा हुआ रहता है सर, जी जी सुबह 12 बजे से लेकर और रात के 10:30-11 बजे तक हमेशा ये फुल रहता है। जी जी जी। तो तो इस वक्त जो आप टेक अवे की सुविधा देंगे तो वो कैसे होगा, उसमें कैसे हाइजीन को मेंटेन करेंगे आप लोग? सर हमारा एक्चुअली प्लान ये है, जैसे कुछ कस्टमर सुबह से आए भी हैं हमारे पास में, जी तो हमने क्या किया है कि ये जो मेन गेट है, जी मेन गेट से हम लोग यहाँ पे एंट्री देने से पहले हमने क्या किया है कि हमारे गेट के ऊपर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाए हैं। जी जैसे जी आप ये देखेंगे, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस, जी ये हैंड वॉश का, मास्क का यूज, जी और हम लोग जीत लेंगे मिलके, हमने ये कोशिश की जी है। जी हम जी लोग यहीं पे उनको रोक देते हैं मेन गेट पे ही। जी यहाँ पे रोकने के बाद में हम उनका ऑर्डर कंफर्म करते हैं जी कि क्या ऑर्डर है। अगर वो रेडी हो जाता है तो उनको अंदर बुलाते हैं। जी अंदर बुलाने के बाद में ये सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है यहाँ पे, जी और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी मास्क पहन के रखे हुए हैं, हैंड ग्लव्स जी पहन के रखे हुए हैं। जी उनको अंदर आते ही कस्टमर को हम लोग यहाँ पे खड़े होके काउंटर के बगल में जी और सैनिटाइज करवाते हैं पहले। उसके जी बाद में उनका जो ऑर्डर तैयार हो चुका है उसको पैकिंग करके उनको दे देते हैं। वो जी यहाँ पे पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन कर, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन करें, जी और हम लोग कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमने सुना है कि नोटों के ऊपर भी जी जी कोविड जो जी जी 19 का जो इसका जी वायरस जी है उसका असर रहता जी है, जी काफी टाइम तक करेंसी, रहता है। हम जी जी चाहते हैं कि बिल्कुल, ऑनलाइन करें। करेंसी को ज्यादा से ज्यादा कम से कम इसका ट्रांसफर होना जी, चाहिए जी, तो जी जी बिल्कुल। तो हमने ये भीम ऐप के थ्रू भी, यहाँ पे हम लोग ऐसे यूपीआई ऐप है उसके थ्रू भी यूज पेमेंट देते हैं हम। जी कार्ड से भी पेमेंट लेते हैं, हमने ये यहाँ पे सुविधा रखी हुई है। जी तो कोशिश करते हैं कि इसी तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जी कस्टमर की नीड भी पूरी करें, और हमारे जो साथ में काम कर रहे हैं बंदे उनका भी जो है वो घर चले। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, ये बहुत जरूरी है कि कोविड 19 को लेकर लगभग लगभग 3 महीने हो रहे हैं, लॉकडाउन की स्थितियां जी, हैं, सब कुछ एक तरह से रुक गया, थम गया है। हमारे जो लेबर हैं, जी, प्रवासी राजस्थानी हैं, जो अलग अलग राज्यों में थे, लौट लौट के गाँवों की तरफ लौट रहे हैं, और वहां भी अब उनको क्या रोजगार, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। अगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स इस तरह से सोचने लगे कि कम से कम आप अपने स्टाफ के 4-5 लोगों के उनका जो आजीविका का साधन आप फिर से खड़ा कर पाए, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि शहर को भी, शहर की जो आवाम है, आपकी आपकी जो वहाँ के जो लोग हैं, उसको इस संजीदगी के साथ सोचना होगा कि आम दिनों में जिस तरह से वो रेस्टोरेंट और कैफे का यूज करते हैं, इस लॉकडाउन में खास तौर पर वो ऑर्डर करें, टेक अवे करें, टेक अवे का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको अपनाएं, ताकि ये जो पैसा आएगा, तो चाहे आपको जो एज ए ऑनर ऑफ इस रेस्टोरेंट आपको चाहे बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम आपके पास उतना पैसा आए जिससे कि आप इन 4-5 आपका जो भी स्टाफ होगा उनका परिवार का पेट पल सके। बिल्कुल सर। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है सर। हम जी ये चाहते हैं कि हमको हमारे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जी क्योंकि इस समय प्रॉफिट के बारे में सोचना और अपने उस बारे में चलाना कि यार हम अपना घर चलाएं और किसी के बारे में ना सोचें, जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ना सोचें, तो वो एक बहुत बेमानी चीज होती है। यही भारत तो की हम युवा चाहते हैं सोच है कि नरेंद्र जी, यही भारत की युवा जी, सोच जी, है, और यही एक युवा भारत है। मुझे लगता है कि इस तरह का युवा जब किसी स्टार्टअप को शुरू करेगा, जब वो एंटरप्रेन्योर बनेगा और अपने साथ काम करने जी, वालों को अगर इसी संजीदगी से लेगा, तो शायद बहुत जल्द, जो आपने बाहर दिखा है कि हम बहुत जल्द कोविड को हरा देंगे, तो मुझे लगता है कोविड जी, 19 को ये सोच और ये इरादा जो आपके अंदर है, ये कहीं कहीं हरा देगा, और निश्चित यकीनन हरा देगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं तो खुद डेजर्ट टाइम्स की ओर से आपके शहर की आवाम को ये अपील करना चाहूंगा कि आप जैसे और भी युवा जो इस शहर में हैं और इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, और वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, तो इस दिशा में जो आपकी शहर के जो लोग हैं, आपकी जो आवाम है, उनको भी खुलकर मदद करनी चाहिए, ताकि अगर वो इस तरह के ऑर्डर करेंगे, आपके यहाँ से कुछ टेक अवे से ऑर्डर आएंगे, उठेंगे, तो कम से कम इन 4-5 लोगों का परिवार तो चल ही जाएगा, और इनको किसी तरह की आर्थिक बिल्कुल, स्थिति में इनको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सर। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि हम इन 4-5 लोगों का कम से कम परिवार चलाएं, और जिसे इसको कह सकते हैं सर, एक खुददार तरीका होता है। जी आप जी किसी से मांग के लें और हम भी वेट करें कि सरकार हमको ला के दे, उससे बढ़िया है कि हम तुम काम करके कमाएं।
इससे काम करके इंसान कमाता है तो उसको खुददारी का एहसास होता है, बिल्कुल एक खुददारी का सेल्फ एहसास होता है तो उसको एक सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट भी बना कॉन्फिडेंस होता है, रहेगा। सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। जी जी, जी जी। बिल्कुल ब- सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी जी के जी आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। आप अपनी खुददारी के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी मेहनत से काम करके कुछ कमा पाए, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में अब उस तमाम आप जैसे जो युवा हैं वो आगे आए और इन लोगों के बारे में सोचना शुरू करें, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में एक बड़ी विस्फोटक स्थिति ये भी होगी कि हमारे वो जो प्रवासी जो अलग अलग राज्यों में गए थे पैसा कमाने, वो लौट आए अपने गाँवों में। तो अब उनके सामने भी एक रोजगार तलाशना आगामी दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती है, सही बात कर रहे हैं सर आप, जी बिल्कुल नंदन बहुत जी, बड़ी मैं चुनौती है। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम ये पहली पहल कर जी रहे हैं। शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि डेजर्ट टाइम्स के मंच पर आप जैसे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरह के नए नए नवाचार कर रहे हैं, अपने साथ काम कर रहे लोगों के बारे में सोच रहे हैं और जिंदगी को फिर एक सुचारू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, हम उन सबका इस तरह से ही हौसला अफजाई करते रहें। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।